हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपके अपने चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 7th का चैप्टर 6 गवर्नमेंट और द सेंटर। गवर्नमेंट सरकार मतलब केंद्रीय, बीच का क्या भाग होता है समझते हैं। चलिए इस चैप्टर को। तो गवर्नमेंट और द सेंटर का मीन्स हो गया भाई एवं बहनों बीच की सरकार, बीच की सरकार। ओके, तो चलिए समझते हैं। लेट अस लर्न, हमें क्या क्या पढ़ना है। लेट अस लर्न द लोकसभा एंड राज्यसभा एंड इट्स कंपोजिशन पढ़ना है हमें, और द पार्लियामेंट एंड इट्स कंपोजिशन। और हाँ तो भाई एवं बहनों चलिए पढ़ते हैं पार्लियामेंट एंड इट्स कंपोजिशन और पावर ऑफ फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पावर एंड फंक्शंस, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आज हम पढ़ेंगे। ओके भाई एवं बहनों, चलिए बच्चों, चिल्ड्रन वी विल स्टडी अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट इन दिस चैप्टर। ओके, नाउ इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। वी हैव सेपरेट गवर्नमेंट। ओके, सेपरेट गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द। चलिए थोड़ी आगे कर लेते हैं स्क्रीन को और फिर बात करते हैं। चलिए, तो इंडिया यूनियन स्टेट ये तो आप जान चुके हैं अभी। अब देखिए फर्स्ट जो है इसका ऑर्गन क्या होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के। तो एक लेजिस्लेटिव और एक एग्जीक्यूटिव और एक जजिकल। लेजिस्लेटिव क्या होता है विस्तार में समझने के लिए हमारा एक वीडियो है, उसको देख सकते हैं आप। सेकंड है एग्जीक्यूटिव। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और जजिकल, जजियरी सिस्टम जिसको कहते हैं। चलिए, तो लेजिस्लेचर चलिए यहीं पे ही समझा दिया है, ये तो मैं आपको समझा दूंगा। इंडिया है द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। ओके, इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। द पार्लियामेंट मेक्स लॉज ऑफ होल कंट्री। जो पार्लियामेंट होती है पूरे देश का, जो है कंट्री का, क्या बनाती है, रूल बनाती है। तो दो हाउसेस हो जाते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा को समझते हैं। द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड लोकसभा। वेरी इंपॉर्टेंट। लोअर हाउस जो होता है इंडियन पार्लियामेंट को लोकसभा कहलाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लैंड laid down the following qualification because it's point qualification for the membership election to the लोक सभा। क्या क्या होने चाहिए मेंबर को खड़े होने में इलेक्शन में। तो देखिए, ही सी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडियन, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसका जो नाम होना चाहिए इलेक्टोरल में होना चाहिए। और सेकंड नंबर है बी नंबर जिसको कहते हैं, ही शुड एक्वायर द एज ऑफ 25 ईयर्स, मतलब 25 को पार कर गया हो। ही शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड बैंकरप्ट इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट, उसके खिलाफ कोई भी मतलब पुलिस केस ना हो वगैरह वगैरह। और ही शुड नॉट बी होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वह प्रॉफिट के लिए ऑफिस नहीं खोलेगा, गवर्नमेंट के अनुसार चलेगा और उसके बॉडी के अनुसार काम करेगा। ही शुड नॉट डिस्क्वालीफाई बाय द कोर्ट, वह कोर्ट को डिस्क्वालीफाइड नहीं करेगा। यह जो है तो लोकसभा का जो है तो रहेगा। चलिए अगला पेज। द मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रैंचाइज। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेंशन्ड द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन फॉर द वोटर आल्सो। ही शुड मस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट कंप्लीट द एज ऑफ 18 ईयर। लोकसभा में वोट देने के लिए कौन कौन से जो नागरिक हैं वो अवेलेबल हैं, तो 18 ईयर के पार वाले, और ये एडल्ट फ्रेंचाइज के अनुसार चलता है। वह भारतीय सिटीजन होना चाहिए। तो चलिए मित्रों, वह सिटीजन होना चाहिए भारत का। अब चलिए सेकंड क्या कहता है कि उसका वोटर लिस्ट होना चाहिए नाम, और जो है तो वह अपने कंट्री से ही बिलोंग करना चाहिए, ये कह दिया। ही मस्ट बी इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट मस्ट बी सेम, वो बैंक को करप्ट करने वाला ना हो भाई बहनों, और इंसॉल्वेंट हो। सी या ही सी मस्ट नॉट बी
prohibited by the board or court any ground, कोर्ट में ना गया हो कोई भी उसमें, मतलब क्या कहते हैं उसको यार, मतलब मुस्लिम बड़ा ना हो। हाँ, द लोकसभा कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 545 मेंबर, जो लोकसभा है वह 545 मेंबर से ज़्यादा नहीं जा सकती। कितना? 545। उसके जो मेंबर हैं कितने हैं? मेंबर 545। ओके, तो चलिए समझते हैं। एवं भाई बहनों, क्या होता है ये समझते हैं। द लोकसभा कंस्टिट्यूट करती है 445 मेंबर को, और प्रेसिडेंट जो होता है इसका वो 2 मेंबर को बिलोंग करता है। एंग्लो इंडिया कम्युनिटी, इस केस में अगर मान लीजिए रिस्ट्रिक्शन हो गया तो लोकसभा 5 ईयर का होगा। 5 ईयर्स जो है लोकसभा का, मतलब एक प्रधानमंत्री, एक प्रेसिडेंट जो होगा। द मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को जो है खुद ही इलेक्ट कर लेती है। और स्पीकर जो होते हैं वह सीजन को प्रिसाइड्स करते हैं और बिजनेस को कंडक्ट करते हैं लोकसभा के, और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उनमें स्पीकर की एब्सेंस होती है। और राज्यसभा क्या हो गया, तो राज्यसभा चलिए देखते हैं। द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज राज्यसभा। लोअर हाउस क्या हो गया? लोकसभा लोअर, या लो, राज्यसभा राजा, ये समझ लीजिए भाई। तो इसमें 250 मेंबर हुआ करते हैं। कितने मेंबर? 250। राज्य मेंबर के मतलब इसके अंतर्गत जो होता है वह स्टेट वाइज जो मुख्यमंत्री हो गए और मतलब विधायक वगैरह है ना, संसद, ये आते हैं। और लोकसभा जो होता है उसमें प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह आते हैं। तो चलिए, टू बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा पर्सन इज 30 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। और देखिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए राज्यसभा में प्रोमिनेंट होने के लिए। तो क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो सब्जेक्ट को कोई अकॉर्डिंग नहीं है, और जो राज्यसभा का है वो 6 साल चलता है। और 1/3 मेंबर जो होते हैं इसके वो 2 साल के होते हैं और कंप्लीट ईयर में जाते हैं 2/3 के। इन देयर प्लेस अ सेट ऑफ न्यू मेंबर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसके अकॉर्डिंग जो मेंबर है उसको न्यू मेंबर भी ला सकते हैं। इन द सेम वे 1/3 ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर आर आल्सो। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो यहाँ तक पढ़ा चुका था मैं परमानेंट हाउस तक। ये होता तक 6 ईयर का इसका होता है, और ये पेज भी कंप्लीट हो चला था। चलिए अगले पेज में चलते हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट पेज में देखिए, इसमें समझा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है भारत का वो एक्स ऑफिसो जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, क्या होता है? एक्स ऑफिसो। इंपॉर्टेंट भाई, द डिप्टी चेयरमैन इज चूजन बाय द हाउस फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर। In the absence of chairman, the die chairman conduct the function of the house। ठीक है, समझ गए होंगे। जो डिप्टी चेयरमैन होता है वह मेंबर के अकॉर्डिंग हाउस में जो होता है तो चूज किया जाता है। और इसके मान लीजिए वह नहीं आया, एब्सेंस हो गया किसी भी कारणवश, जो डाई चेयरमैन होगा वह सभी न्यूज को कंडक्ट करेगा या सभी काम करेगा उसके। चलिए, द पावर्स एंड द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पावर ऑफ फंक्शन क्या है पार्लियामेंट की, तो समझते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू मेक लॉज। इट मेक्स लॉज फॉर द होल country and on all subject given in central list. It also makes laws on the subject given in concurrent list and the residuary list. These laws are enforced in the whole country, sorry. तो यह जो मेन फंक्शन होते हैं पार्लियामेंट को वह पूरे देश के लिए होता है। इसको सेंट्रल लिस्ट द्वारा जारी किया जाता है। ये जो लॉ और सब्जेक्ट बनाए जाते हैं वो कॉन्करेंट और रेसिड्यूरी लिस्ट दोनों में हुआ करते हैं। इसको जो होता है पूरे होल ऑफ वर्ल्ड कंट्री में जो होता है इन्फोर्स किया जाता है। और जो पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट जो है तो नीचे दिए हुए हैं, पढ़ते हैं नीचे दिए हुए। टू मेक लॉज द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज 97 सब्जेक्ट में और सेंट्रल लिस्ट में। इट कैन आल्सो मेक लॉज ऑन द 52 सब्जेक्ट mentioned in the concurrent list.
It also makes laws on the subject given in the residuary list from the time to time. टाइम टू टाइम रेसिडुअरी लिस्ट को सब्जेक्ट बदला जाता है, बनाया जाता है, और ये जो 52 सब्जेक्ट हैं वो करंट लिस्ट में बताया गया है, और 97 सब्जेक्ट जो हैं सेंट्रल लिस्ट द्वारा है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का है द पार्लियामेंट इज empowered to make amendment in the constitution. Our constitution was enforced on 26 January 1950. 26 जनवरी 1950 में जो पार्लियामेंट है वो पावर को इन्फोर्स करती है। इसमें बहुत सारे चेंजेस को अप्लाई किया गया था बहुत सारे सालों में, और इंडिया जो है तो बहुत एक्सपीरियंसिव थी इसमें, इसलिए उसको जो है तो मास्टर माइंड वहाँ माना गया था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है टाइम टू टाइम वो बदला जाता था फार्मर अकॉर्डिंग, और इसका जो प्रोसीजर था अमेंडमेंट का वो खुद ही बनाया जाता था, पार्लियामेंट खुद ही बनाया करती थी। और जो पार्लियामेंट है वह 2016 सितंबर में जो है तो एक्सक्यूज की। सॉरी फॉर सम प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं भाई, चलिए उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको पढ़ने पर ध्यान देना है। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव क्या है? द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज फॉर्म्ड अमंग्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके बीच एक पार्लियामेंट मेंबर होता है, उस पार्लियामेंट मेंबर जो होते हैं वही एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं, और वही जो है तो वेरियस मेथड को क्वेश्चन को और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को जो है तो वहाँ पे डिफाइन करते हैं। और एग्रीमेंट जो होता है बिल एग्रीमेंट, नॉन एग्रीमेंट, या बिल को पास करना मतलब अटेंशन में होना मोशन में, या कैसे हर चीज़ कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो इसी के अकॉर्डिंग चेंज किए जाते हैं। फाइनेंस वर्क क्या होता है? तो फाइनेंशियल वर्क द पार्लियामेंट एग्जर्ट इट कंट्रोल द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द कंट्री। इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर होता है। एवरी ईयर इट्स मेक्स पॉलिसी ऑफ द इनकम अलॉटमेंट। सभी साल अलग अलग पॉलिसीज बनती हैं, और ये जो इसी को एक्सपेंडिचर कहते हैं, और इसका जो फ्रेम होता है वो बजट के हिसाब से पास किया जाता है। जो बिल होता है फाइनेंशियल का वह मनी बिल कहलाता है, वो मनी बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों के फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सीजन ऑफ द पार्लियामेंट। सीजन्स, तो सीजन ऑफ द पार्लियामेंट है इट इज एसेंशियल दैट द हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा एंड राज्यसभा हैव रेस्ट सीजन एनुअली। एनुअली इनका सीजन होता है, जो हाउस होते हैं एसेंशियल होते हैं, और इसमें एक बहुत सारी चीज़ होती है। जो 6 महीना टिका गया वो 2 साल टिका गया। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावरफुल, ओके, उसके पास बहुत पावर होती है। चलिए नेक्स्ट पेज। जो प्रेसिडेंट है उसके पास बहुत पावर होती है कि वो जो पार्लियामेंट है उसको प्रोपोगेट कर सके। क्योरम क्या होता है? बाय क्योरम बी मीन द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर हु मस्ट बी प्रेजेंट ड्यूरिंग अ सिटिंग इन हाउस। वो हाउस में प्रेजेंट होते हैं, बैठते हैं as per the constitution संविधान अनुसार। For a sitting in both the houses of parliament least 1/10 यानी 1/2 and 10% मेंबर जो होते हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं। हाउ अ लॉ इज मेड, कानून कैसे बनाया गया, ओके। द पार्लियामेंट मेक्स द लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन द सेंट्रल लिस्ट एंड द कॉन्करेंट और सेंट्रल लिस्ट को मिक्स करके जो है तो लॉ बनाया गया। और ये लॉ में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, प्रपोजल हैं, और ये प्रपोजल जो है 2 टाइप में बांटे गए हैं, 2 बिल्स में, जिसका नाम आपको एक ऑर्डिनरी एक मनी बिल के नाम से जाना जाता है। चलिए इनको भी समझ लेते हैं थोड़ी सी। तो ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, इससे आपको वाकिफ कराता हूँ मैं कि यह जो पार्लियामेंट होते हैं उसके मिनिस्टर जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं ऑर्डिनरी बिल को। ये एक ऐसी बिल होती है जो गवर्नमेंट अनुसार चलती है। जब कोई मिनिस्टर जो होता है इसको इंट्रोड्यूस करता है तो इसको जो है तो प्राइवेट बिल कहा जाता है, और ये बिल जो होती है स्पीकर और चेयरमैन के पास ही होती है। ओनली द फाइनेंस मिनिस्टर कैन इंट्रोड्यूस, और इसको सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन मनी बिल में क्या होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर के पास होती है, वही बस इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, और लोकसभा का जो प्रेसिडेंट होगा वही। चलिए फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। फर्स्ट रीडिंग बिल की कब हुई ये समझते हैं। तो आफ्टर गेटिंग द कॉन्स्टिट्यूंट स्पीकर चेयरमैन ऑफ द हाउस ऑफ मेंबर ऑफ इंट्रोड्यूस द बिल। स्पीकर या चेयरमैन के हाउस के मेंबर में इंट्रोड्यूस करने को बिल का जो तरीका है वह टाइटल पहले बताया जाएगा बिल का, उसको कॉपी किया जाएगा और सभी मेंबर के बीच प्रेजेंट किया जाएगा। उस प्रपोजल को बिल को पब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट गैजेट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, केंद्रीय सरकार जो होती है। और नॉर्मली यह बिल जो होती है वो डिबेटेड होती है उस स्टेज में।
और इसी को फर्स्ट रीडिंग कहा जाता है। और सेकंड रीडिंग में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज की जैसे ही जनरल डिस्कशन होता है, उसमें डिबेट वाइज होता है, इसमें जनरल होता है और इसमें एक कमेटी और सर्कल के शेप में बैठती है और बात करती है। ये सेकंड स्टेज हो गया, सेकंड डिस्कशन हो गया। थर्ड क्या हो गया, इसमें जो है तो फाइनल अप्रूवल होता है सभी लोगों के बीच में, कौन किसको वोट, किसका मेजोरिटी ज़्यादा है वगैरह वगैरह। अब देखिए इन बिल को जो है तो सेंड करने के लिए अदर हाउसेस भी 3 स्टेज में बांटे जाते हैं। अगर इसमें भी मतलब कुछ नहीं हुआ तो फिर इसको प्रेसिडेंट के पास ले जाया जाएगा और जो ये बिल होंगे उनका लॉ जो होगा वो साइन किया जाएगा। दिस लॉ इज देन पब्लिश्ड इन द यूनियन गवर्नमेंट गैजेट। ये यूनियन गवर्नमेंट गैजेट के अनुसार पास की जाती है या पब्लिश की जाती है, समझ लीजिए आप। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला पेज। तो ये जो बिल होती है 6 महीने की होती है। ये जो प्रेसिडेंट होते हैं इनको ज्वाइंट करते हैं सीट के अनुसार हाउस में। अब ये जो सीटिंग ज्वाइंट होती है और लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो करता है इसको ओवर। और जो डिमेड होती है सबके बीच, और ये जो हाउस होते हैं इसको पास करते हैं और जिसके पास मेजोरिटी होती है वही जीतता है और उसको सपोर्ट मिलता है। चलिए सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है ये समझते हैं। That central list, there are 96 subjects in the list on which only the parliament can make laws. इसको सिर्फ पार्लियामेंट इसका कानून बना सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट होती है। इसमें 97 सब्जेक्ट होते हैं। चलिए हम देखते हैं 97 सब्जेक्ट को। पहले समझिएगा, ये हो गई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आर्मी, ये बैंक। यहाँ एशियंट मोनूमेंट्स है, ओके। ये करेंसी, इंश्योरेंस, वाटर, ट्रांसपोर्ट जो है तो यहाँ सब्जेक्ट अंडर द सेंट्रल यूनियन। ये सेंट्रल यूनियन हो गया। सभी यहाँ एक ये जाता है, एक यहाँ जाता है, एक यहाँ जाता है, सभी मतलब पहुँचा रहे हैं अपने अपने बात को। यहाँ पे ये नीचे भी बहुत सारा है, इसको भी पहुँचा रहे हैं। मीनिंग एरिया को, सेंसस को, रेलवे को दे रहे हैं, टेलीग्राम, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्शन, इंटरनेशनल ट्रेडिंग वगैरह वगैरह को दे रहे हैं ये लोग। अब देखिए स्टेट लिस्ट, इसमें 62 सब्जेक्ट्स होते हैं। और जो स्टेट लिस्ट होती है वह गवर्नमेंट को बनाती है और डिफरेंट इसमें स्टेट होते हैं, लॉज होते हैं। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लिस्ट है सब्जेक्ट के आधार पर। इसको देखते हैं हम लोग। सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, पहला है रोड्स, दूसरा जस्टिस, फिर लोकल गवर्नमेंट, फिर हेल्थ यानी स्वास्थ्य, रोड सड़क, न्यायालय, लोकल गवर्नमेंट यानी कि मतलब अपनी जो सरकार है, पुलिस, जेल, फिर एक और है देख लेते हैं ये क्या है, एग्रीकल्चर, कृषि, इंटरटेनमेंट और एनिमल हस्बेंड्री, इरिगेशन, कितने प्रकार हो गए। अगला पेज करंट लिस्ट की बात होती है। तो इसमें 52 सब्जेक्ट होते हैं और इसमें जो होता है स्टेट लेजिस्लेटर जो होता है उसको पूरी पावर मिली होती है, पार्लियामेंट को मिलती है ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें जो लॉ बनाता है वो लेजिस्लेटर ही बनाता है और इसका जो लॉ होता है वो सेंटर पास की जाती है। और इसमें जो मतलब लॉज को पास करने वाला होता है सेंट्रल लेजिस्लेटर, वो इम्पोर्टेंट होता है। चलिए सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देख लेते हैं हम। इतना है, इसको एक साथ देखेंगे। सब्जेक्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, पहला है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, दूसरा इरिगेशन, वर्षा, सिंचाई जिसको कहते हैं, सिंचाई, फिर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट है, फिर इंडस्ट्रीज हैं, फिर लेवल वर्फेयर है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। इधर आ जाओ तो प्राइस कंट्रोल है, पनिशमेंट है, पनिशमेंट के मेथड्स हैं, इधर मैरिज और डिवोर्स का है, इधर न्यूज़पेपर है, इधर एजुकेशन है, इधर एडॉप्शन है। यानी कॉन्करेंट लिस्ट के आधार पर जो होता है एजुकेशन चलता है। अब इसकी एक्सरसाइजेस देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन।
द मिनिमम एज टू बिकम द राज्यसभा तो 30 इयर्स। मैक्सिमम एज जो है मेंबर की लोकसभा की, वो मतलब मेंबर जो होते हैं तो कितने होते हैं 545। अब मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द टू सीटिंग ऑफ लोकसभा कितना होता है, तो ये जो होता है तो मेरे हिसाब से 6 मंथ होता है। फिल इन द ब्लैंक्स। इन इंडिया 18 plus year is the age of adult franchise. Speaker presides over the sitting in Lok Sabha. अगला पेज चलिए 3 नंबर है। The member of decided by the Indian Constitution and राज्यसभा 250 members। इसका 6 ईयर हो गया राज्यसभा का टर्म। अब प्रेसिडेंट जिनको नॉमिनेट पावर मिलती है वो 12 होते हैं। कितने होते हैं 12। चलिए अब वाइस प्रेसिडेंट एक ऑफिस होता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का। शॉर्ट टाइप आंसर मेंशन 3 क्वालिफिकेशन बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा। 3 फर्स्ट पेज में है क्वालिफिकेशन और मेंशन 3 क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर, तो सेकंड पेज के से ऊपर है उसको 3 लिख लीजिए जो आपका मन हो, छोटे छोटे लगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग एक ऐसे ही मतलब पैराग्राफ में लिखा होगा रेड कलर में, उसमें टिक कर लीजिए पूरा। मेंशन 5 सब्जेक्ट्स गिवन इन सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट के 5 सब्जेक्ट का ड्राइंग बना लीजिए। अब चलिए आगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो राज्यसभा इस परमानेंट बॉडी। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होती है, उसको एक्सप्लेन करिए। 2 फंक्शन पार्लियामेंट की एक्सप्लेन कर दीजिए। और डिस्क्राइब ब्रीफ इन बिल, मतलब जो बिल होती है उसको पास करने का क्या तरीका होता है, यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं, आप अपने बुक में देख लीजिए, उसको ब्रीफली समझाइए। यहाँ से दी एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई बहनों लाइक करिए, कमेंट करिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप पहले बार हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलेंगी कौन सा चैप्टर आया है और क्या पढ़ना है।